मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल्य मंगल्यम सर्वे कल्याणिकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। बोले महावीर भगवान पंच परमेश्वरी भगवान ने की है। इसी प्रभु वंदना के साथ आज के सत्र टीएलएम सेकंड को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानीय प्रशिक्षिका मीनाक्षी मैम के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह आज के सत्र को गति प्रदान करें। उससे पूर्व हमारे जो भी शिक्षकगण जिन्होंने अभी अपनी आधी उपस्थिति दर्ज की है, मतलब जिनका वीडियो बंद है, तो वह अपनी पूरी उपस्थिति हमारे बीच रखें। हमारा ये ओल्ड ग्रुप परिवार है और हम इस परिवार में अपने आप का वीडियो बंद रखें ये अच्छी बात नहीं है। और विशेष तौर से एक शिक्षक के पद पर होने के बावजूद भी। तो सानू जी, रक्षा जी, कृष्णा जी, निकिता, सोनी जी और अभिलाषा जी, आप अपने वीडियो को ऑन करें। जी सम्मानित। धन्यवाद नीरज जी। जय जिनेंद्र सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं देख रही हूँ आप लोगों ने काफी सारे टीएलएम बनाए। कैसा लगा आपको टीएलएम बना के, और अपनी कक्षा में क्या परिवर्तन पाया आपने? परी जी। जी परी जी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरी मैम, आप अपने आप को अनम्यूट करें। और हमें लगता है अगर आप अपनी ईयरफोन हटा लेंगे तो अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है। तो आप अपनी ब्लूटूथ हो या ईयरफोन हो वो आप हटा लें और आप अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। जब तक परी जी अपना सेटअप बनाती हैं तब तक मैम हम कोई नेक्स्ट प्रतिभागी के लिए आमंत्रित करें। जी जी जी, तो शिवानी जी आप अपने बात रखें। अपने कक्षा में टीएलएम के अनुभव को परी जी को हम सुनेंगे। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम, आपने जो टीएलएम बताए थे वो उसमें से हम लोग ने बहुत सारे बनाने की कोशिश करी थी, और समय के अभाव के कारण कुछ टीएलएम बना भी नहीं पाए, क्योंकि हम लोग को पढ़ाना भी पड़ता था और उसी बीच में टीएलएम बनाना पड़ता था। तो कुछ तो मैंने घर पे बना लिए थे, लेकिन कुछ नहीं बना पाई थी। तो मैम, टीएलएम से अनुभव बहुत अच्छा रहा, उनसे बच्चों को बहुत जल्दी याद हुआ। और जब मैं 4th क्लास में टीएलएम लेके जाती थी तो नेक्स्ट डे बच्चों को वेट रहता था, मतलब वो इंतजार करते थे कि मैम आज क्या बना के लेके आएंगी। तो बच्चों का भी बहुत इंटरेस्ट रहा मैम पढ़ने में, और उनको वो चीज जो अपन बोर्ड पे समझाते हैं वो उनको बहुत जल्दी टीएलएम के माध्यम से उनको समझ में आई। जी। बहुत बढ़िया। और थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमें बताया कि मतलब किस टाइप से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और उसमें हम लोग का भी नॉलेज बढ़ा। मतलब जैसे अपन कुछ काम करते हैं तो जो आप बताते हो वो तो हम करते ही हैं, और अपन से मतलब अपन अपना दिमाग भी लगा के और चीजों को बना सकते हैं। तो मैम, मैंने वो भी कोशिश करी बनाने की। बहुत बढ़िया शिवानी जी। बहुत सारे तरीके नए मिलते हैं जब ज्यादा लोग एक ही चीज पे काम करते हैं तो। हाँ मैम, यस मैम। जी। परी जी, आप कंफर्टेबल हैं जवाब देने के लिए? चलिए तब तक हम मेघा जी से पूछ लेते हैं। जय जिनेंद्र मैम। हेलो, जय जिनेंद्र जी मैम।
जय जिनेन्द्र मेघा जी। मिस, आपने जो टीएलएम बताए थे तो वो मैं ज्यादातर ट्राई नहीं कर पाई, मतलब ज्यादा नहीं बना पाई। और हाँ, मैंने कुछ क्लास में जैसे बना के ले गई या बच्चों के साथ में बैठ के बनाया, तो या कुछ एक्टिविटी करवाई, तो बच्चों को उससे समझ में बहुत अच्छे से आया। जी बढ़िया मेघा जी, धन्यवाद। ज्योति सेन जी। ज्योति जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम मैंने भी ज्यादा तो नहीं बना पाई, लेकिन हर क्लास में दो दो तीन तीन टीएलएम का यूज किया है और बनाई भी है। उससे ज्यादातर बच्चों को समझ में आया। जैसे कोई भी क्वेश्चन कराए तो उनने ये बताया, नहीं मैम आपने वैसा बताया था टीएलएम में, उससे हम आपको बता सकते हैं आंसर। तो उसके माध्यम से ज्यादातर बढ़िया। बच्चे सीख पाए हैं। जो जिन बिल्कुल भी नहीं करते थे तो बच्चे वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो करने लगे टीएलएम से, यदि मतलब समझाया तो। जी बहुत बढ़िया ज्योति जी। जी परी जी, अभी कंफर्टेबल है आप? जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम मैंने भी एक टीएलएम बनाया, उससे मुझे वो टीएलएम बनाने में मुझे भी मजा आया और बच्चों को पढ़ाने में भी आया, बच्चों को बहुत पढ़ने में भी आया। जी वो बोलते, बच्चे बोल रहे मैम मैं बताऊंगी, सारे बच्चे ऐसे कर रहे थे। बढ़िया। मैम, फिर आपने दूसरा बनाने की सोचा नहीं? सोचा है मैम, आधा बन भी गया, वो बस थोड़ा सा रह गया था। अच्छी बात है, जरूर उपयोग करिएगा उसका। हाँ मैम। जी निकिता सोनी जी। जय जैन मैम। जय जिनेन्द्र। मैम मैंने भी अपनी क्लास के लिए टीएलएम बनाए थे। जो मैंने सिंगुलर प्लूरल का बनाया था, उसमें मैंने बच्चों को उससे समझाया था, तो बच्चों को उससे ज्यादा समझ में आया था सिंगुलर प्लूरल का जो मैंने टीएलएम बनाया था। जी और मैंने बच्चों को वो टीएलएम देख के ऐसा लगा था, तो बच्चों ने भी वो स्वयं ट्राई किया था, तो एक बच्ची क्लास में बना के लाई थी, तो वो मैंने क्लास में ही लगाया हुआ है। बढ़िया। बच्चों ने खुद बनाया था अपने हाथ से टीएलएम, वैसे ही जैसे मैंने बनाया था सेम वैसे ही बना के लाए थे वो भी। क्या बात है। हाँ। और एक मैंने पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द का भी किया था टीएलएम के माध्यम से, जो कि जी बच्चों को उसमें डाला था कप के माध्यम से। उससे बच्चों को याद भी हुआ था और पर्यायवाची शब्द उनको याद भी हुए थे। और मैंने दो ही अभी करवाए हैं, और एक मैंने एक और करवाया था मैम, वो मैंने टीएलएम के माध्यम से करवाया था, साइड वर्क। जी वो भी, उनसे भी बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आया था। और मैं जी आगे कोशिश करूंगी कि टीएलएम के माध्यम से ज्यादा ट्राई करूं, क्योंकि बच्चों को उससे ज्यादा समझ में आता है। जी बिल्कुल। धन्यवाद मैम। जी धन्यवाद निकिता जी, बहुत बढ़िया। सानू सोनी जी। सानू जी आप सुन सकते हैं हमको? जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम टीएलएम के माध्यम से तो बच्चे बहुत अच्छा सीख पा रहे हैं, और कुछ मैंने ट्राई भी किए हैं। सिंगुलर प्लूरल्स वाला एक टीएलएम बनाया और टेबल वाला बताया था आपने जो। मैंने अभी दो ही टीएलएम बनाए हैं, लेकिन उससे बच्चों को बहुत ज्यादा जल्दी सीख पाए हैं बच्चे। थैंक जी यू मैम। जी सानू जी, आगे और कोशिश करिएगा। यस मैम। जी आज भी मैं बहुत सारे लेके आई हूँ, मैं भी पिछले काफी दिनों से बना रही हूँ, और मुझे उम्मीद है आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल लेंगे इस बार भी बनाने के लिए, क्योंकि पिछली बार के भी यस आपके बाकी हैं। आज भी मैं बहुत सारे सिखाने वाली हूँ। यस मैम। ठीक है, कृष्णा जी। जी कृष्णा जी, साथ में रक्षा राय जी।
आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। कृष्णा रक्षा राय जी। गुड इवनिंग सर मैम। गुड इवनिंग जी। आपने आज बनाया मैं टीएलएम? खड़ी का बनाया था। जी हाँ मैम, मैंने बनाया था 12 खड़ी का। वो मतलब जो खड़ियाँ की मात्राएं होती ना, उनका बनाया था मैंने। तो बच्चों को जैसे मतलब हर चीज का अपन अलग अलग से बोर्ड से लिखवाते हैं उसका, जी बल्कि हमने शब्द लगाते जा रहे थे बच्चे। हमने एक अकेले का बस का बताया था पढ़ के बच्चों को, बल्कि फिर बच्चे का की खा की खुद ही पढ़ के बता रहे थे। तो उससे बढ़िया। बच्चे सीख भी रहे और अच्छा भी लग रहा उनको। जी बहुत बढ़िया कृष्णा जी। अच्छा आप लोग 2 लोग हैं? हाँ मैम। जी रक्षा जी को बुलाइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैंने आज 2 की टेबल का टीएलएम बनाया था, मतलब 2 बनाया था और उसके अंदर पूरी टेबल लिखी थी, तो बच्चों को उसके माध्यम से पढ़ने में अच्छा लगा। ठीक है, बढ़िया कृष्णा जी। पूजा जी जुड़ी थी शायद, वो फिर डिस्कनेक्ट हो गई है। जी अनिल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैं तो ये कहूंगा कि मैंने बनाए तो नहीं है, लेकिन मैं चीटिंग कर रहा हूँ। जो ग्रुप में डाल देते हैं ना जी लोग, फिर उनको मैं बनवा के करवा रहा हूँ। ये कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बना नहीं पा रहा, मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा। अनिल जी हम इसको दूसरे शब्दों में प्रेरणा बोल सकते हैं। हाँ मैंने तो चीटिंग की ना नहीं वो प्रेरणा है, आप प्रेरणा लेके करवा रहे हैं, आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। चीटिंग कब हाँ होता है? जब हम कुछ गलत करते हैं। हाँ जी हाँ। जी धन्यवाद अनिल जी। अरुण जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, मैं लास्ट में बोलूंगा मैम। ठीक है। हेलो, हाँ जी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है। हेलो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैं अभी सब कुछ सुन रहा हूँ और उसके बाद लास्ट में मैं अपनी बात रखूँ। ठीक है ठीक है, चलिए तो हम आज का शुरू करते हैं सेशन। आप लोगों ने यदि पहले मेरा टीएलएम का स्टार्टिंग का फर्स्ट सीखा होगा, तो मैंने उसमें बताया था डायोरामा। एसएसटी में डायोरामा बनता है। डायोरामा ऐसी चीज होती है जिसमें 2 या 3 तरफ से बन करके किसी एक जगह के बारे में हम मतलब कुछ बनाते हैं, पिक्चर उसको 3D में दिखाते हैं। ठीक है। सजल जी, इसको हम लास्ट में ओपन करेंगे। आज सारा मैं प्रैक्टिकली बताने वाली हूँ, इसको हम लास्ट में ओपन करेंगे जी। तो मैंने एक छोटा सा सिंपल तरीका डायरामा का ढूंढा है। आप लोग देख पा रहे हैं किस चीज का डायरामा है ये? ट्रायंगल। रेगिस्तान। जी ट्रायंगल। रेगिस्तान। किसी ने कहा रेगिस्तान। जी इसमें मैंने क्या किया है, कैसे बनाया है मैं आपको बना के बताती हूँ। यहाँ पे मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं है। यहाँ पे हम सैंड भी लगा सकते थे तो पूरा एग्जैक्ट लुक दिखता रेगिस्तान का। रेगिस्तान कैसा होता है तो हम बच्चों को डायोरामा के थ्रू बता सकते हैं, और ये मैंने बहुत इजी तरीका देखा तो मैंने उसको बनाया है। अब इसको कैसे बनाना है मैं आपको एक दूसरा मैंने बर्फीले प्रदेश का रेडी करके रखा है, मैं आपको उसको बना के दिखाती हूँ साथ में। ठीक है। मैं दूसरी डिवाइस से ओपन करूंगी इसको। एक मैंने इस तरह से, आपको दिखाई दे रहा है सबको? स्पॉटलाइट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। स्क्रॉल कीजिएगा तो आपके लिए दिख जाएगा। सब लोग देख पा रहे हैं ना?
एक स्क्वायर पेपर लिया है मैंने, उसमें हाफ ऊपर, क्योंकि ये हमारा पीछे का हिस्सा बनेगा, उसके ऊपर मैंने कलर करके ड्राइंग बना दिया है। और अब जो नीचे का हिस्सा है उसको यहाँ पे कट किया है, और इसको मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ इसको इस तरह से स्टिक कर देना है। ठीक है, मैम मुझे नहीं दिख रही। जी आप अपनी स्क्रीन को टच करें तो थोड़ा स्लाइड कीजिएगा तो दिखने लगेगी। दिखाई दे रहा है अभी सबको? आप लोग प्लीज अपने वीडियो ऑन रखिए ताकि मैं आपको देखकर एटलीस्ट आपके थम्स अप से या इससे आपको समझ सकूं। देख पा रहे हैं सब लोग? यस मैम। ठीक है, ये मैंने किया तो ये मेरा 3D बन गया, इसके डायमेंशन 3 आ गए। अभी इसके लिए मैंने कुछ एक ये तैयार करके रखे हैं। जैसे ये मैंने एक पेड़ बना के रखा है, मुझे इसमें सिर्फ नीचे ग्लू लगाना है, इसको स्टिक करना है। ठीक है, मैंने एक स्नोमैन बनाया है, मैं स्नोमैन को भी यहाँ पे ऐसे स्टिक कर सकती हूँ। तो ये इस तरह से आपका बर्फीले प्रदेश का डायरामा हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने इसको एक और तरीका ढूंढा है। मैंने एक हाउस बोट बनाया है। यदि आप बच्चे को डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस सिखा रहे हैं तो वो किस जगह पे आप इग्लू बना सकते हैं, आप हाउस बोट बना सकते हैं, जो मैंने बैकग्राउंड लिया है। यहाँ पे मैं नीचे, आप बेस के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, और शीट थोड़ी हार्ड लेंगे, मोटी लेंगे तो वो इजीली हो जाएगी। और इसको मैंने यहाँ चिपका दिया। आप जैसे भी चाहे, मैंने बहुत सारे दूसरे पिक्चर लिए इस तरह के डायरामा के, मैं लास्ट में आपको दिखाती हूँ पीडीएफ में। तो आप जैसा भी चाहें, आप बगीचा बनाना चाहते हैं, आप किसी सिटी का सीन बनाना चाहते हैं, आप किसी कमरे का सीन बनाना चाहते हैं, आप जो भी बनाना चाहते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस सिखा रहे हैं, आप बच्चों को टेंट बनाना सिखा रहे हैं तो यहाँ पे टेंट का पिक्चर लगा सकते हैं। आप कारवेन बनाना सिखा रहे हैं, आप कारवेन का पिक्चर लगा सकते हैं। आप बिल्डिंग्स बनाना चाहते हैं, यहाँ पे बिल्डिंग्स लगा दीजिए, पीछे सिटी का सीन बना दीजिए, आगे सड़क बना दीजिए। आप जैसा चाहे वैसा डायरामा इसमें बना सकते हैं। ठीक है, कैसा लगा? इजी है या नहीं? बहुत इजी है, लेकिन बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है। आपको खुद को भी देख के अट्रैक्टिव लग रहा होगा। ये बहुत अट्रैक्टिव चीज है, और बहुत आसान तरीका डायरामा का मुझे भी मिला है बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अभी मैं नेक्स्ट पे चलती हूँ। एक थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज है, मैं आपको पूरी बना के दिखाऊंगी। आप लोग देख पा रहे हैं? इसमें मैंने टॉपिक लिया है क्वेश्चन वर्ड्स। डब्ल्यू से शुरू होने वाले डब्ल्यू वर्ड्स इसको बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स। पहला है व्हाट, व्हेन, हाउ, हु, व्हाई, वेयर। उसके नीचे मैंने उसके आंसर लिखे हैं। व्हाट इज अ थिंग और एन एक्शन, क्या। व्हेन इज अ टाइम, हाउ इज द वे समथिंग इज हैपन, हु इज अ पर्सन, व्हाई इज द रीजन, एंड वेयर इज अ प्लेस। आपको देख के मजा आया? अच्छा लगा? अभी इसको कैसे बनाया जाता है मैं आपको बताती हूँ। बहुत इजी तरीका है इसको बनाने का। इस तरह से मैंने एक ये शीट ले ली है। मैंने अभी यहाँ पे जो दूसरा आपको एग्जाम्पल के लिए बताना है, उसमें मैंने एक प्लांट की पूरी प्रोसेस, सीड से प्लांट कैसे बनता है उस प्रोसेस को 4 हिस्सों में लिया है। ये मैं आपको बना के बताती हूँ। ये हम सारे सेम साइज के रखेंगे। ठीक है, ये मेरी शीट है। यहाँ पर ये जो मेरा फर्स्ट वाला आएगा, मतलब जो हमको सबसे आखिरी में चाहिए उसको हमको पहले चिपकाना है। ठीक है,
उससे थोड़ा सा नीचे हम जगह छोड़कर इसको हमने यहाँ पे एक फोल्ड कर लिया। ठीक है, यहाँ इस जगह पे हम क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर की तरफ थोड़ा सा गम लगा के इसको चिपका देंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस से जितना दूर हमको उसको रखना है, दोनों के बीच में गैप रखना है, जैसे मैंने इनके बीच में गैप रखा था, वैसे इतने गैप के ऊपर मुझे 3 और लगाने हैं, तो मैं 3 और फोल्ड कर दूंगी। ठीक है, अभी जहां मेरा दूसरा फोल्ड आ रहा है उसके पास से मैंने गम लगाया और मैंने ये लास्ट सेकेंड पार्ट चिपकाया वहां पर। तीसरे पे मैंने तीसरा लगाया। ये मैंने चारों चिपका दिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऊपर हेडिंग के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ के मैंने इसको फोल्ड कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे जितना खींचने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रखा है, मुझे इतना ही यहाँ पर छोड़ देना है और बाकी का एक्स्ट्रा मैं हटा दूंगी। ठीक है, इसके बाद मैंने एक छोटी स्ट्रिप ली है। ठीक है, इस स्ट्रिप को मैं, ये सबसे पहला जो हमने लगाया था उसको ऊपर करके यहाँ नीचे इस स्ट्रिप को ऐसे लगा दूंगी। सॉरी, वो गम चिपक नहीं रहा है जल्दी से। उसको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब इसको हम टर्न करेंगे। अभी ये जो हमने स्ट्रिप लगाई है, इस स्ट्रिप को हम फोल्ड करेंगे। एक्स्ट्रा हमने निकाल दिया और सिर्फ इन 2 छोरों को हमको ज्वाइन करना है। तो ये एक लूप का काम करेगी इसके लिए। ठीक है, इसको अच्छे से सूख जाने देंगे और फिर बस हमको इस लूप को पकड़ना है और इसको खींचना है। ये एक के बाद एक खुलते जाएंगे। क्योंकि अब ये ठीक से चिपका नहीं है इसलिए वो इतनी आसानी से नहीं खुल रहा है। जब वो सूख जाएगा तो आसानी से खुल जाएगा। देख पा रहे हैं आप लोग? तो ये इस तरह से जब ये पूरा अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा, इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। जब तक हम आगे देखते हैं, हम फिर इसको फिर से देखेंगे कि वो सूखने के लिए टाइम लेगा। फिर ये इस तरह से खुलेगा। ये बिल्कुल मैंने इसी तरीके से बनाया है। कैसा लगा आप लोगों को? प्लीज आप लोग अपने वीडियो ऑन रखिए ताकि मुझे समझ में आए कि आप देख रहे हैं और सीख रहे हैं। ये भी मैडम ने समझाया। कोई डाउट है? आपको समझ आ गया कैसे बनाना है? आप लोगों को समझ में आया कैसे बनाना है? जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है तो हम आगे चलें। यस मैम। हम आगे बढ़े। एटलीस्ट हम सब करके बता दीजिए, मैं आप सबको देख रही हूँ। यस मैम। हम नेक्स्ट पे चले।
यस मैम। जी, आप लोगों की तैयारी होगी तो मैं आगे बढ़ूंगी। जी, बहुत सिंपल चीज ली है मैंने, बहुत आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं। कोई पढ़ेगा? क्या दिख रहा है? आप लोगों को दिख रहा हो तो कोई पढ़ेगा इसको। लॉक मैम। जी, और अभी लॉक। जी, इसको पढ़िए। पेन। जी हाँ, ट्रेन। जी, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जब हम बच्चों को हाउ टू मेक मैनी वर्ड्स, एक से ज्यादा शब्द किसी एक शब्द से कैसे बनाना, इसको सिखाना है। छोटे क्लास के लिए स्पेलिंग याद रखने के लिए, शब्द बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है। बहुत सारे इसमें हो सकते हैं, क्लाउड, लाउड, है ना, ईयर, ईयर, बहुत लंबी लिस्ट है, आप जितने चाहे बना सकते हैं। और यदि क्लास में ही रहेगा तो बच्चों को स्पेलिंग याद करना बहुत आसान हो जाएगा। उनको लगता है कि एक स्पेलिंग याद करने में 2 स्पेलिंग याद हो गई। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है और बनाने में कुछ भी मेहनत नहीं है। सिर्फ एक पेज लिया है, उसको फोल्ड किया है, जितना स्पेलिंग जहां से कटेगा, बड़ा स्पेलिंग है, छोटा स्पेलिंग है, उसके हिसाब से आप उसको कट कर देंगे, लिखेंगे, और उसके हिसाब से पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं, आप स्टिक कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल के चिपका सकते हैं, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, मुझे हार्डली इसको बनाने में 10 मिनट लगा था, हार्डली 10 मिनट लगा मुझे बनाने में, बहुत आसान है। आप लोग मतलब ये कहते हैं ना कि टाइम लगता है, टाइम नहीं मिला, तो बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं है। आप 1 या 2 आप बनाइए, थोड़ा सा बच्चों को एक्सप्लेन करिए, 2-3 बच्चे भी बना के लाएंगे तो आपकी क्लास में काफी सारे टीएलएम इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, एक ये मैंने बनाया है, यहाँ पे मैंने 3 कलर के डॉट लिए हैं। छोटा क्लास है, आप तो इसको ऐसे ले सकते हैं। आपको करना ये है, एक गोल चूड़ी या कोई छोटी सी चीज, आप छोटा स्क्वायर बना सकते हैं, छोटा ट्रायंगल बना सकते हैं, उसके ऊपर रखना है। अभी जैसे यहाँ पे बच्चों को आपको बोलना है कि ब्लू कितने डॉट दिख रहे हैं, तो 3। यहाँ पे मैंने वही सिस्टम किया जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, यहाँ सेलो टेप लगाई है। ठीक है, यहाँ पे यदि 3 ब्लू डॉट दिख रहे हैं तो यहाँ पे हमने ब्लू डॉट के आगे 3 लिख दिया। ग्रीन डॉट भी 3 दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पे भी 3 लिखा। रेड डॉट 2 है तो 2। तो हमारा 100 की प्लेस पे है 3, टेंस की प्लेस पे है 3, और वंस की प्लेस पे है 2, तो हमारा नंबर बना 332। आप हर बच्चे से अलग अलग करवा सकते हैं। मैंने ग्रीन डॉट सिर्फ इस एरिया में लिए, यहाँ पे नहीं लिए, यहाँ पे कम लिए, तो आपके नंबर में वेरिएशन आएंगे, डॉट्स इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अभी इसी को जब आप बड़े क्लास में पढ़ा रहे हैं, उसको करने के लिए मैंने ग्रीन डॉट के आगे ऊपर होल नंबर लिखा है, ब्लू डॉट पे न्यूमरेटर लिखा है, रेड डॉट पे डिनोमिनेटर लिखा है। यदि मुझे ये करना है, ठीक है, यहाँ पे मेरा ग्रीन डॉट 1 है, मैं यहाँ पे 1 लिखूंगी। ब्लू डॉट मेरे 3 है तो मेरा न्यूमरेटर 3 हो गया, और डिनोमिनेटर मेरे 4 है तो यहाँ पे मैंने 4 लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा नंबर हो जाएगा 1, न्यूमरेटर इज 3, डिनोमिनेटर इज 4, 1 and 3/4। ठीक है, तो आप जितनी जहां पे भी इसकी स्पेस चेंज करेंगे नया नंबर मिलेगा, और एक बच्चे ने कर लिया तो आप बिल्कुल इसको मिटाकर नेक्स्ट पे पहुंच सकते हैं। बहुत इजी है बनाने के लिए, इसको भी हार्डली 5 से 10 मिनट लगते हैं, सिर्फ एक, ये मैंने तो 2 आपको एग्जाम्पल के लिए, आप अपनी तरफ से आप जो सिखा रहे हैं, आप 100,000, 10,000, लाख जैसा भी चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। या आप सिर्फ इसी नंबर को यहाँ पे टेंस लिख के आप इसको रोमन न्यूमरल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चे ये न्यूमरल्स लिखेंगे, फिर उसको रोमन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। आप किसी भी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, बहुत इजी तरीका है। अच्छा लगा आपको?
एक काम करिएगा, क्योंकि मैंने जो पिक्चर्स लिए हैं वो मैंने कुछ ही लिए हैं, जितने मैं आपको बता रही हूँ वो आपको इस वीडियो में ही मिलेंगे। तो या तो आप नोट डाउन करते जाइएगा कि आपने कौन कौन से देखे, क्योंकि आज जब मैं सारे TLM वेबिनार के लिए इकट्ठे कर रही थी, मुझे भी नहीं आता कि मैंने कितने बनाए, मुझे सारे अलग अलग ढूंढ ढूंढ के निकालने पड़े। ठीक है, तो आप ये याद रखने के लिए इजी रहेगा। अभी एक तरीका मैंने लास्ट टाइम जैसे आपको बताया था कि एक पिन वगैरह लगा के आप कुछ सर्कल से बना सकते हैं। आज एक कुछ नया सा मैंने तैयार किया है। ये देखिए, एक मैंने वाटरमेलन जैसा बनाया है। इसको मैंने बनाया है फ्रैक्शन बताने के लिए। एक सर्कल लिया है, मैं आपको निकाल कर बताती हूँ। ये एक सर्कल बनाया मैंने और इसके यहाँ पे कट लगाया, इसको यहाँ से जॉइंट रखा है। एक दूसरा सर्कल बनाया मैंने, उसको भी मैंने यहाँ से कट किया। ठीक है, और इस सर्कल के नीचे मैंने एक दूसरी अलग से एक्स्ट्रा शीट लगाई है। ये क्यों लगाई है मैं आपको बताती हूँ। अभी मुझे क्या करना है, मुझे सॉरी इस सर्कल को इसमें से इंसर्ट करना है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से इंसर्ट कर दिया इसके अंदर। अभी मैं इसको खोलकर बता सकती हूँ। ये मैंने ओपन किया, ये 1/4 है, ये हाफ है, ये 3/4 है, ये फुल हो गया। और ये मैंने यहाँ पे जो नीचे शीट लगाई थी वो इसलिए ताकि ये इससे अटक जाए, वो उससे बाहर ना निकले। इसके लिए शीट को लगा के फोल्ड कर दिया है ताकि ये यहाँ से अटक जाए, बाहर ना निकले। ठीक है, अभी इसको देखकर मेरे एक टीचर ने अपने हिसाब से बनाया, ये मेरे टीचर ने बनाया। उन्होंने इसके आसपास एक और शीट लगा दी है। वो बोलते हैं यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इसके, यदि मैंने 4 पार्ट की है तो मैं 1/4 1/8 टोटल 8 पार्ट है, तो मैं इसको 1/8 लिखकर बच्चों को बता सकती हूँ, और ताकि मैं इसको अपनी तरह से यूज कर सकूं। ये कितना व्हाइट पार्ट कितना है, ये कितना है, यहाँ पे लिखकर उन्होंने यूज करने का सोचा है। वो इसमें और शीट चेंज करके उसको 3 पार्ट्स 5 पार्ट्स अपने हिसाब से पार्ट चेंज करके बता सकते हैं, तो उन्होंने थोड़ा इस तरीके से बनाया है। ठीक है, अभी एक इसी थीम पे जो एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल चलता है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से, एक ये मैंने बनाया है, इक्लिप्स, ग्रहण। ठीक है, इसमें हम बच्चों को हमेशा बोर्ड पे ड्रॉ करके बताते हैं कि इसकी पोजीशन कैसे, लेकिन कैसे चेंज होती है वो बच्चों को समझ में नहीं आता है। जब सूर्य और चंद्र के बीच में पृथ्वी आती है तो लूनार एक्लिप्स है। ठीक है, लेकिन जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्र आता है तो सोलार एक्लिप्स होता है। अभी ये चंद्र इसके पृथ्वी के आसपास घूमता है, तो ये पोजीशन सिखाने के लिए आपको, ये बच्चों को इजीली समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और याद रहेगा। अभी इसमें मुझे बनाने के बाद एक और आइडिया आया था कि ये जो मैंने ऊपर की शीट ली है, इस ऊपर की शीट की जगह यदि मैं ट्रांसपेरेंट लेती हूँ, OHP की शीट, तो मैं उस मून को घूमता हुआ दिखा सकती हूँ पृथ्वी के आसपास पूरा। ठीक है, हम जितना करते हैं कुछ कुछ नया उसके बाद हमको समझ में आता रहता है। तो ये बहुत इजी, इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया है, 2 सर्कल काटे हैं। ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पर से मैंने एक पिन लगाई है, और उस पिन को नीचे जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था डॉक्टर टेप से फोल्ड करके उसके ऊपर डॉक्टर टेप लगा दी ताकि वो चुभे ना। और मैंने उसके ऊपर एक अर्थ बनाकर ऊपर चिपका दी ताकि वो पिन दिखाई ना दे, और मुझे थोड़ा सा 3D जैसा दिखता है। ये सन थोड़ा सा अलग से बनाया है और ये मूवमेंट इजी हो गई। ठीक है, इस एक तरीके को लेके आप बहुत सारे अलग अलग बना सकते हैं। आप विलोम शब्द का भी इस तरीके से बना सकते हैं, समानार्थी के शब्द का इस तरीके से, 2 तरफ 2 सुई रखकर। मैंने कुछ एग्जांपल लिए, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो इस एक तरीके को 2 सर्कल के बीच में एक पिन लगा के उसको मूविंग करके आप बहुत सारी अलग अलग चीजें बना सकते हैं। ठीक है, इजी है कि नहीं है? हाँ, प्लीज आप सब लोग अपने वीडियो ऑन रखिए ताकि मैं आपके एटलीस्ट चेहरे के भाव भाव देख के समझ सकूं कि आपको कैसा लग रहा है।
प्लीज सब लोग अपने वीडियो ऑन रखिए। चलिए, अभी ये मैंने एक ही कार्ड में 2 तरीके बना के बताए हैं आपको। मैंने इसमें क्या किया है, बहुत इजी तरीका है। मैंने आपको सिर्फ ये 1 पे 2 इसलिए बनाया ताकि आपको तरीका समझा सको। इस तरह का आप लोगों ने पहले लास्ट वीक मैंने समझाया था, उसको हमने उसी के अंदर ठीक है शिवानी जी, लास्ट एक वीक मैंने सिखाया था, इसी के अंदर हमने उसको मूव किया था, जो बीच का लेटर था। आज मैंने उसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है, वो इसलिए आपको बताने के लिए। ये जो मैंने इसके पार्टीशन बनाया है, इसके लिए मैंने क्या किया है, न्यूज़पेपर लिया है और न्यूज़पेपर को एक कॉर्नर से लेकर ऐसे फोल्ड करना शुरू किया और ऐसे गोल गोल करके न्यूज़पेपर की पूरी ऐसी लंबी स्ट्रिप्स बना ली है। ठीक है, आप सब लोग शायद यदि क्राफ्ट करते होंगे तो न्यूज़पेपर के हम चीजें बनाते हैं, और उसी स्ट्रिप को मैंने बीच में लगाया है और उसके लिए मैंने अभी 2 बनाए हैं। पहले ये बता देती हूँ आपको, फिर मैं इस तरफ आती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये लेटर्स हैं और मैंने 5 वॉवेल्स साथ में लिखे हैं। इससे क्या होगा, बच्चे जितने मैक्सिमम पॉसिबल वर्ड्स है वो बना सकेंगे। CAT कैट, COT कॉट, CUT कट, DIG डिग, DOG डॉग, DUG डग। अभी ये एक P और T ऐसे लेटर है, उसके बीच में 5 वॉवेल आ जाते हैं। PAT पैट, PET पैट, PIT पिट, POT पॉट, PUT पुट। ठीक है, तो ऐसे आप, मैंने बहुत सारे लिए हैं, किसी में 2 वॉवेल आते हैं, किसी के बीच में 3 वॉवेल आते हैं। ठीक है, तो हम मैक्सिमम वर्ड्स, हमने जो पिछली बार बनाया था उसमें सिर्फ एक ही वॉवेल लिया था हम लोगों ने, या तो ए लिया या आई लिया, तो बच्चे को साउंड पता होता है कि हर बार क्या होगा। तो यहाँ आप थोड़ा सा वेरिएशन ला सकते हैं, थोड़ा सा बच्चों को चेक कर सकते हैं। अभी इसी की जगह मुझे यदि चेंज करना है, दूसरा मैंने एक और सोचा है, और यहाँ पर मैंने यूज किया है ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेसर देन। ठीक है, अभी 32 एंड 24, तो यहाँ पे लेसर देन 32, 24 इज लेसर देन 32, देन 4 और 16 के बीच में ग्रेटर देन आएगा, 30 के पास इक्वल टू आएगा। आप बच्चे को बोल सकते हैं उनको कौन सा साइन लगाना है, वो उसको मूव करके बताए, तो ये बच्चे के लिए एक रहेगा। तो आप इस तरह से, इसमें मैंने क्या किया है, ये जो मैंने पाइप बनाई थी, सिर्फ उसी पाइप के ऊपर मैंने इस 2 को स्टिक चिपका दिया है, जस्ट स्टिक किया है, इसी पाइप के ऊपर इसको स्टिक किया है। तो बहुत इजी है, सिर्फ उसकी पाइप बनाइए, स्ट्रिप्स लीजिए, उसके ऊपर लेटर्स लिखिए, दूसरा लेके एक कॉर्नर से इसको फोल्ड कर दिया और ये मूविंग हो गया। अभी यहाँ जो किया है मैंने, ये टेंस और वंस सिखाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं बच्चों को। यहाँ पे आप एक एक करके रिवेल करेंगे। आपने यदि ये रिवेल किया, आपने ये रिवेल किया, बच्चे से आप पूछ सकते हैं टेंस कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, गिनिए, तो 1 2 3, तो बच्चा लिखेगा 3, एंड वंस कितने हैं, तो 2, इट इज 32। आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, तो एग्जैक्ट कंसेप्ट बच्चों का क्लियर होगा कि टेंस और वंस एग्जैक्टली किस तरीके से होते हैं। ये जब आप मतलब प्लेस वैल्यू के लिए समझाने के लिए, कंसेप्ट सिखाने के लिए एक बहुत अच्छी, और कंसेप्ट चेक करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। ये मैंने सिर्फ 2 ही बनाया ना, आप 100, 1000, 1000 जहां तक आप सिखा रहे हैं आप जा सकते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वही तरीका है, सेलो टेप लगा के इसको हम फिर रब कर सकते हैं, तो आप बहुत सारी बार इसको यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए मैंने ऊपर थोड़ा सा डेकोरेशन, मतलब मॉडर्न आर्ट किया है, तो अट्रैक्टिव लगे, ताकि वो मूव होता है, अच्छा लगता है। ठीक है, जब भी आप बच्चों की कोई चीज बनाएं तो अट्रैक्टिव कलर्स यूज करिए, जिस तरह से मैंने सारे बोल्ड कलर्स लिए हैं, ऐसे बोल्ड कलर्स का यूज करिएगा। कैसा लगा? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं प्लीज। कर पाएंगे आप लोग? बहुत अच्छा लगा मैम। जी ज्योति जी। एक और बहुत बढ़िया तरीका मैंने निकाला है। एक्चुअली मैं देखती कुछ हूँ, लेकिन कुछ अपने हिसाब से फिर उसको बदल लेती हूँ। मैंने क्या किया है, एक कार्डबोर्ड, सिंपल कार्डबोर्ड है, एक कार्डबोर्ड लिया, उसके ऊपर मैंने बहुत सारे हिंदी के शब्द लिखे हैं, ऊपर लिखा है फाइंड मी। ठीक है, मुझे ढूंढो।
ये हम बच्चों के साथ खेल की तरह कर सकते हैं। और इसको मैंने डाल दिया एक शर्ट की पॉलिथीन के अंदर, क्योंकि इतने बड़े पे सेलो टेप लगाना, मुझे लगा कि बीच में उसकी लकीरें आएंगी, सेलो टेप जहाँ ज्वाइंट आएंगे शायद निकल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, तो मुझे एक ये सॉल्यूशन अच्छा मिल गया। अभी सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ च, आप बच्चे को लिख कर दीजिए, आपने च लिखा है, अभी बच्चे को ढूंढना है च कहाँ है, उसको सर्कल करना है च सारे ढूंढ के। ठीक है, जहां जहां च लिखा होगा बच्चा उसको ढूंढेगा और उसको सर्कल करेगा। आप अलग अलग लेटर आप यहाँ पे चेंज करके लेटर लिख सकते हैं, आप बहुत सारे बच्चों के साथ इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप जितनी चाहे बार इसको फिर आप हटा दीजिए, ये आराम से साफ हो जाता है। फिर आप नया लेटर लिखिए। छोटी क्लास के लिए जब बच्चे खुद करते हैं, खुद ढूंढते हैं, उनको रिकॉग्निशन इजी हो जाएगा। अभी ये भी यदि आपको मुश्किल लगता है, मैंने इसका एक और इससे सरल तरीका कि क्लास में हम एक से ज्यादा बना के कैसे रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये हमारे जो फाइल के फोल्डर्स होते हैं, फाइल के अंदर फोल्डर्स होते हैं, उसको लिया है मैंने, और ये सिंपल A4 साइज का हमारा पेपर है, उसको लेके उसको लिखा है। क्योंकि जब मैंने पॉलिथीन का आइडिया सोचा, जब मैं अपने ऑफिस में काम कर रही थी, तो मुझे फाइल फोल्डर दिखा, देन आई थॉट कि इसके ऊपर हम क्यों नहीं लिख सकते, ये भी सेम प्लास्टिक है। तो ये हम एक से ज्यादा, यदि 5 6 7 8 बच्चों को एक साथ करवाना चाहते हैं क्लास के अंदर, तो करवा सकते हैं। यहाँ मैंने नंबर लिखा है, आप यहाँ पे जो नंबर ढूंढना है वो लिख दीजिए, बच्चे को उस नंबर को ढूंढना है। ये छोटी क्लास के लिए हुआ, मुझे उससे बड़ी क्लास के लिए जाना है, तो मैंने यहाँ लिया है। यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, डेसिमल, जो भी चाहिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आप मुझे बताइए, आप इसके अंदर क्या क्या लिखेंगे। मैंने 2 3 एग्जाम्पल दिए हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं इसमें, थोड़ा सा आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से मुझे बताइए। मैम इसमें इंग्लिश के कर्सिव लेटर्स लिख सकते हैं, स्मॉल कर्सिव लेटर्स, बच्चों को आइडेंटिफिकेशन के लिए। जी बिल्कुल, बढ़िया। जी मैम और शिवानी। इसमें ऑड इवन नंबर भी लिख सकते हैं। बिल्कुल सानू जी, ऑड इवन नंबर्स लिख सकते हैं। 1 to 100 मैम मैथ की काउंटिंग लिख सकते हैं, ये बच्चे के लिए 1 to पहचानेंगे। 100 बहुत सारा हो जाएगा शिवानी जी। हम मतलब जैसे स्पेसिफिक, हम यदि 21 से 30 सिखा रहे हैं बच्चे को, तो हम उतने नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि एक नंबर को 2 या 3 बार लिखना पड़ेगा ताकि बच्चा उसको ढूंढे, जी मैम। है ना। हम स्पेसिफिक लिख सकते हैं। अल्फाबेट भी लिख सकते हैं मैम इसमें। जी, अल्फाबेट्स लिख सकते हैं बिल्कुल। और काफी सारे आइडियाज हो गए, और भी अभी है। हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स, पर्टिकुलर नंबर के हम बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं, और उसमें फैक्टर्स और मल्टीपल्स ढूंढने के सारे, जैसे 1 to 50 नंबर सारे 1 टाइम लिख लिए, उसमें हम प्राइम नंबर्स ढूंढने को बोल सकते हैं, है ना। 1 से 15 के बीच में कंपोजिट नंबर ढूंढने को बोल सकते हैं, 1 से 50 के बीच के स्क्वायर ढूंढने को बोल सकते हैं। बहुत बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, एक मैथ्स का बहुत अच्छा तरीका मुझे टेबल का मिला है, मैं आपको बताती हूँ। आज बहुत बनाना आसान है। क्या दिखाई दे रहा है आपको? परी जी अनम्यूट करके बोलिए। 6 into 1 multiply। हाँ जी, जब 6 ones आर, जो हम बोलते हैं 6 ones आर, तो 6 ones 6 को है, एक बार 6 को लिया है, 6 ones आर 6, 6 twos एक बार 6, 2 बार 6, 6 twos आर 12, 6 threes आर 18। अब पूरा 10 तक बेसिक कंसेप्ट जो टेबल्स का है, क्या मतलब होता है इसका, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ एक शीट ली है, उसको यहां से ड्रॉ करना शुरू किया, यहाँ पे लिखा ड्रॉ करना शुरू किया, ड्रॉ करती गई और लिखती गई।
आप इसको बड़ा बना सकते हैं क्लास में। मैंने छोटा इसलिए बनाया ताकि मैं आपको यहाँ पे मोबाइल पे मुझे दिखाना है, जब मुझे क्लास में बनाना है तो मैं उसको बड़ा बनाऊंगी। एटलीस्ट A4 साइज का हाफ चौड़ाई लेके मैं उसको पूरा लंबा बनाऊंगी, ताकि क्लास में हर बच्चे को दिखाई दे। आप सारे टेबल, जितने टेबल सिखाते हैं हम शुरू करते हैं, हम लोग बना सकते हैं। यस और नो? मैम बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आप बच्चों को बता दीजिए, हर बच्चा अपने लिए बना सकता है, बच्चा खेल सकता है और इस तरह से उसको टेबल्स इजीली याद हो सकते हैं। हर एक का अपना, जो नया टेबल सीखा है उसका हर एक बच्चा बना ले, कभी भी खेल सकता है, वो खेलते खेलते टेबल्स को लर्न कर सकता है। ठीक है। अभी ये कुछ मेरे टीचर ने बनाए हैं, मुझे बनाने थे लेकिन उन्होंने बनाए, बोलते आप मैम हमको बताइए, हम बनाएंगे। ये है पार्ट्स ऑफ सर्कल उन्होंने बनाया। उन्होंने क्या किया, एक सर्कल काटा है, ठीक है, यहाँ पे थंबप्रिंट्स लगाई है। मैंने उनको सिर्फ थंबप्रिंट्स लगाने के लिए, उन्होंने अपनी तरीके से एक नया निकाला। उन्होंने क्या किया, उसके पीछे एक डब्बा लगा दिया, क्योंकि थंबप्रिंट नीचे होती है उसको करने के लिए, और इसमें रखे उन्होंने रबर बैंड्स। अभी हम क्या करेंगे, यदि मुझे उनको रेडियस बताना है बच्चे को, तो मैं किसी एक पॉइंट से सेंटर के बीच में रबर लगाऊंगी, तो ये लाइन क्या हो गई, रेडियस। यदि इसी को मैं यदि पूरा यहां तक करती हूँ तो ये हो जाएगा डायामीटर। ठीक है। यदि मैं इसको यहां से इस पॉइंट को मिलाती हूँ तो ये हो जाएगा कॉर्ड। ठीक है। तो इस तरह से हम पार्ट्स ऑफ सर्कल सारे आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया, उसके पीछे सारे रबर्स लगा के और उस बॉक्स को बंद करके रख दीजिए। उन्होंने हर थंबप्रिंट के पीछे कार्डबोर्ड लगा के उसको पैक कर दिया ताकि वो लगे ना, और ये यहाँ पे इसके साथ लगा दिया है ताकि ये लगे ना, और उसको स्टैंड मिल गया और यूज करने के लिए इजी हो जाए। ठीक है, कैसा लगा तरीका? थैंक यू। वैसे ये जो मैं दिखा रही हूँ वो है तो गुजराती में, लेकिन आप समझ जाएंगे। ये मेरे गुजराती के टीचर ने बनाया है। मैंने मैच बॉक्स का जैसे लास्ट टाइम आपको बताया था, उनको भी बताया था। उन्होंने क्या किया, वो बोलते हैं बच्चे आधे शब्द को नहीं समझते हैं, तो उन्होंने आधा शब्द कैसे लिखना उसको बताने के लिए ये लिखा है वस और ये तू, और इसको ऐसे कर देंगे तो ये आधा शब्द हो जाएगा वस्तु। ठीक है। गुजराती है लेकिन आपको समझ में आएगा। ये ज लिखा है, जिल्लो, तो ये हो गया जिल्लो, हाफ हो गया। ठीक है। जाग्यू, ग आधा आएगा तो जाग्यू। तो आप हाफ वर्ड्स जो है सिखाना है, तो उसका कंसेप्ट बच्चों को इस तरह से, ये कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, तो वो छुप जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है। हाँ, एक और मेरे टीचर ने बहुत अच्छा काम किया, मुझे भी देखकर बड़ा मजा आया। हमारे पास जनरली बहुत सारे कार्ड्स आते हैं, कभी कभी रिपीटेड होते हैं, यूजलेस होते हैं। उन्होंने क्या किया, उन कार्ड्स के पीछे वर्ड्स लिखे, और ये जो दिख रहा है आपको, ये हम जो बिंदी लगाते हैं, बिंदी का स्टैंड होता है ना, बिंदी लगाने का, उस स्टैंड के अंदर लिखकर उसको रख दिया ताकि वो क्लास के अंदर हैंग हो सके। शब्द गुजराती में है, इसे आपको समझना है, आप इसको अपने किसी भी सब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, उनको कोई मेहनत नहीं लगी। ये जो बिंदी का, बिंदिया रखने के जो पूरा आता है कंप्लीट, क्योंकि इसको फेंक ही दिया जाता है, यूज सोनी नहीं हो होता रहा है है। मैम, सोनी हो रहा है, कैमरे के सामने नहीं है। ओके, चलिए, दिखाई दे रहा है? हाँ जी मिस हो रहा है। यस मैम। जी, ये कार्ड्स हैं, विजिटिंग कार्ड्स हैं। विजिटिंग कार्ड्स के ऊपर उन्होंने क्या किया है, उसके बैक साइड में वर्ड्स लिख लिए, और ये जो बिंदी होती है, बिंदियां मिलती हैं, उसका स्टैंड होता है ना, उसको ले लिया है और सारे लिख के उसके अंदर, क्योंकि उसमें हैंग करने के लिए वो होता है वो पूरा, तो उन्होंने उसको इजीली यूज किया है। सिर्फ दिमाग लगाया है, मेहनत कोई ज्यादा नहीं की है, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव चीज बनी है। और क्लास में जो भी आप लेटर चल रहा है, आपको जब भी बदलना है, उन्होंने यहाँ पे स्टेपल कर दिया ताकि वो निकले ना। आपको जब भी दूसरा करना है, उसको निकाल के दूसरे कार्ड डाल दीजिए।
बहुत सिंपल तरीका है लेकिन बहुत खूबसूरत बना है। और क्लास में जब तक वो एक मात्रा चलती है, उन्होंने ओ की मात्रा के लिए और बिंदी वाले शब्दों के लिए, तो इस तरह से अलग अलग मात्रा वालों के लिए बहुत सारे उन्होंने बना के रखे ताकि बच्चे एक जैसे जो वर्ड्स होते हैं उनको याद रख सके। तो ये क्लास में हैंग रह सकता है जब तक उनका वो चैप्टर चल रहा है, जब तक वो लेटर्स चल रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है लेकिन बहुत अट्रैक्टिव है। यस और नो? एक और लैंग्वेज का है, ये भी मेरे टीचर ने बनाया है। इसको उन्होंने मात्रा के लिए बनाया है। यहाँ पे क में कोई मात्रा नहीं है, यहाँ पे का की मात्रा किस दिशा में आएगी बच्चे को वो देख के सोचना है। बड़ी की, ऊ, ऊ, क्री के लिए उन्होंने नहीं लिखा है, सॉरी, के, कई, को, कऊ, कम और कहा। अक्षर के किस तरफ मात्रा आएगी ये बच्चे को समझ में आएगा जब वो इसको खुद यूज करता है। इसे उन्होंने उसी माचिस बॉक्स को इस पे स्टिक करके और सारे कौन सी तरफ खोलना है बच्चे को पता होना चाहिए कि ये छोटी है तो ये इस तरफ आएगी और ये बड़ी है तो इस तरफ आएगी, ये ऊपर आएगी और ये नीचे आएगी। बहुत सिंपल तरीका है, ज्यादा मेहनत नहीं है। सिर्फ मैच बॉक्स लिए, उसके ऊपर सिंपल ही मैच बॉक्स के ऊपर शीट चिपका दी है और उसके ऊपर लिख दिया है, और जो अंदर का हिस्सा था उसके ऊपर डायरेक्टली उन्होंने लिखा है। आप इसको किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं? आपको कोई और तरीका समझ में आ रहा है इसको उपयोग करने का? इससे शब्द और मात्राओं को आसानी से तो समझा जा सकता है, प्लस माइनस के लिए भी यूज किया सकता है, कैपिटल स्मॉल और अल्फाबेट को सिखाने में यूज किया सकता है, दो अक्षर और तीन अक्षर के शब्दों को बनाने में प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल। प्लस और माइनस सिंबल को सिखाने में यूज किया जा सकता है, और साथ ही साथ इसके जो क्या बोलते हैं बिफोर और आफ्टर नंबर के हिसाब से यूज किया जा सकता है। जी मैं तो इसे अगर लिस्टिंग करूं तो बहुत सारा बता दूंगा मैं। जी अरुण जी, डिपेंड करता है टीचर कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, उसका माइंड सेटअप कितना स्ट्रांग है। जी बिल्कुल। निकिता जी आप कुछ कह रही थी? हाँ मैम, इसको ऐसे अपोजिट वर्ड के रूप में भी कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर अपोजिट वर्ड लिख दिया। जी हाँ, और विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, जी इसमें भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इसको फिर इस तरीके से जो हमने इसमें किया, इस तरीके के वर्ड्स बनाने के लिए भी कर सकते हैं। इसको आगे निकाल कर टी तो ट्रेन, अदरवाइज रेन, इस तरह के वर्ड्स के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बिल्कुल। अभी एक और टीएलएम जो मेरे टीचर ने बनाया है वही बता रही हूँ उनको। ये एडिशन के लिए है। जैसे जब भी बच्चे नंबर कैरी करते हैं, कैरी फॉरवर्ड होता है, कोई भी नंबर ऊपर बढ़ता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, जो नंबर कैरी फॉरवर्ड होना है उसके ऊपर उन्होंने एक चिड़िया लगाई है छोटी सी, आप देख सकते हैं। उन्होंने छोटी सी चिड़िया उसके ऊपर चिपकाई है क्योंकि उसको अभी 5+7 ये हो जाएगा 12, तो ठीक है, ये 12, ये 1 यहाँ आया, ये चिड़िया उड़कर बाजू में जाकर बैठेगी और फिर अगले नंबर के साथ वो जुड़ेगी, ठीक है। तो 6+4 10 हो गया, यहाँ आएगा 0, अगेन मेरे पास 1 आएगा, इस 1 में भी चिड़िया है, फिर ये चिड़िया जाकर अगली जगह उड़ेगी और फिर वो आगे के साथ ऐड होगी। सपोज यहाँ पे 0 है तो 5+1 6 आ जाएगा। उन्होंने बहुत सारे नंबर बनाए हैं,
तो हमारा आंसर हो गया 602। एडिशन करना, ये एक्चुअली वो बोलते हैं, उन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, थर्ड में मैथ्स पढ़ा रहे हैं। वो बोलते हैं जब भी बच्चे इस वन को जो लेना है वो या तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जब उनको यहाँ पे तो या तो यहाँ ऐड कर देते हैं, या कभी कभी यहाँ पहुंच जाते हैं। एग्जैक्ट उनको नेक्स्ट नंबर के ऊपर जाना है, वो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था, और वो चाहते थे कि ये कंसेप्ट बच्चों को क्लियर करवाए। इसके लिए उन्होंने बनाया था कि ये बच्चों को याद रहे कि ये चिड़िया उड़कर सिर्फ अगले वाले पर जाकर बैठेगी। तो ये उनके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए उन्होंने ये टीएलएम बनाया है। कैसा लगा आपको? बहुत इजी तरीका है, करना कुछ नहीं है। कार्डबोर्ड पे के ऊपर शीट चिपकाइए और उन्होंने बस ड्रॉ कर दिया है। और ये जो नंबर्स है उसके पीछे उन्होंने थोड़ा सा हार्ड करने के लिए बॉक्स के मतलब वो कार्डबोर्ड के ही टुकड़े लगाए हैं, ताकि वो थोड़ा सा स्टेडी हो जाए, उड़े ना हवा में। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है लेकिन बहुत अच्छी चीज बनाई। और क्लास में जब यूज करते हैं तो उन बच्चों को बड़ा मजा आता है, क्योंकि उनको खुद करने को कुछ मिलता है। ठीक है, अभी एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे मिली है बताने के लिए। फिंगर पपेट, स्पेशली छोटे क्लासेस के अंदर हमको इसकी बहुत जरूरत होती है। इसको मैंने ड्रॉ किया, और इसको कैसे हम बना सकते हैं, इसको स्टिकर भी बना सकते हैं हम इससे, मैं तरीका बताती हूँ। मैंने शीट के ऊपर इसको ड्रॉ किया, और मैंने क्या किया, ये मैंने यहीं से काटा है। एक ये ऐसी मोटी पॉलीथीन जो 50-60 की होती है, ठीक है, मोटी पॉलीथीन लिया। उस पॉलीथीन के ऊपर मैंने पहले सेलो टेप लगा दिया। सेलो टेप लगाने के बाद ये जो मैंने बनाया था ड्राइंग, उसको लगा के उसके ऊपर से मैंने दूसरी सेलो टेप लगा दी। तो क्या हो गया, जो मेरा ड्राइंग था वो एकदम हार्ड थिक हो गया। ठीक है, और फिर उसको मैंने ये शेप में कट कर लिया, और नीचे मैंने एक दूसरी जो ऐसी शीट होती है उसको सर्कल करके यहाँ पे सेलो टेप चिपका दिया है। तो ये मेरा फिंगर पपेट तैयार है। यदि आपको ड्रॉ करना नहीं आता है, आप किसी भी पुरानी किताब में से पिक्चर्स कट कर सकते हैं। उस पिक्चर को कट करिए ऐसे किसी, ये क्या होता है, ये पॉलीथीन हार्ड है, उसके ऊपर सेलो टेप, और फिर ऊपर से भी सेलो टेप, तो ये मेरा जो है स्टिकर एकदम हार्ड हो गया। उसको बच्चे कितना भी खेलेंगे फटेगा नहीं। आप टीचर भी बार बार इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी लेसन पढ़ा रहे हैं उस लेसन के कैरेक्टर को, पुरानी यदि उसकी किताब अवेलेबल है तो उस कैरेक्टर को आप उसमें से कट कर लीजिए, उसका फिंगर पपेट बना लीजिए। क्योंकि आप सिर्फ बुक में देख के बच्चा याद नहीं रखेगा, यदि आप फिंगर पपेट लेकर उस स्टोरी को बताएंगे तो बच्चे को हमेशा के लिए याद रहेगी। आप कोई भी एनिमल्स, आप जितना चाहे क्रिएटिव हो सकते हैं, इसको लेके आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। फ्रूट्स के हैं, वेजिटेबल्स के हैं, एनिमल्स के हैं, आपके स्टोरी के जितने कैरेक्टर है, आप जितने फेस्टिवल्स कुछ बता रहे हैं, आप उनको कॉम्पो लिखवा रहे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप फिंगर पपेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली इतना मेरे पास। अभी इसका एक और तरीका हो सकता है, मैंने जैसे इसको इस पे लिया है, आपको यदि इसको कहीं पे चिपकाने के लिए बनाना है तो आप स्टिकर शीट के ऊपर चिपका लीजिए उसको। आप स्टिकर शीट का भी यूज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस प्लास्टिक, आप स्टिकर शीट के ऊपर लगा के उसके ऊपर दूसरा लगाए, तो स्टिकर की तरह आप उसको कहीं पे भी चिपका सकते हैं। ठीक है, सजल जी, हम एक बार पीडीएफ खोलेंगे तो इससे रिलेटेड और जितने भी हैं वो मैं बता सकती हूँ। हाँ जी मैम, ओके। मैं इससे लीव हो रही हूँ। मैम स्लाइड्स हो रही है? हाँ नीरज जी सर, स्लाइड्स हो रही है? हो रही है, हो रही है। अब नीचे ओके स्क्रॉल करो। मैम आपका म्यूट है, आप जी अनम्यूट। मैम। मैम
आप म्यूट हैं मैम? मैम सजल, शायद मैम हाँ हाँ बोलो, हाँ भाई साहब। मैम को बोलो म्यूट हैं आप। जी मैम आप म्यूट हो, आप प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। वॉइस नहीं आ मीनाक्षी रही। मैम हमारी वॉइस कुछ सॉरी। हाँ ये हाँ मैम। डायरामा है, ठीक है। डायोरामा में पहला जो है वो रूम का डायोरामा है। रूम के अंदर पलंग को भी 3D शीट को ही फोल्ड करके बनाया के चिपकाया है। तो आप एग्जैक्टली आप किसी भी कमरे का, किसी भी जगह का, स्कूल का, क्लासरूम का है, किचन का है, कोई भी डायरामा बना सकते हैं। राइट साइड में जो है वो मॉनसून का है, मेंढक बनाया है, पीछे बादल है, बारिश है, पानी है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे सजल जी। हाँ जी, ये एक बगीचे का है। और जो राइट साइड वाला है उसमें थोड़ा सा चेंज है। उसमें नीचे जो है हम जैसे फैन बनाते हैं उसको फैन बना के लगा दिया है, और जो ऊपर है वो हमने कैप्सूल टाइप शेप, ओवल शेप को कट करके उसके नीचे हम कैप्सूल मतलब ये फैन लगा के इस तरह से भी डायरामा, ताकि उसको डेप्थ दे सके, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से है। नेक्स्ट पे चलेंगे सजल जी। ये एक थोड़ा सा अलग तरीके का डायरामा है। इसमें क्या किया है, OHP शीट जो होती है उस OHP शीट के ऊपर ड्राइंग कर दिए हैं, फिशेस वगैरह लगा दिए हैं, ठीक है। और एक नीचे बोर्ड लेकर उसको पूरा यू शेप में चिपका दिया है, और उसके अंदर भी कुछ ऐसे सी एनिमल। तो आप जब साइड से देखते हैं तो आपको फिश सारी ऐसी तैरती हुई दिखाई देगी, आप सामने से देखेंगे तो 3D इफेक्ट आएगा। तो ये पूरा एक टनल जैसा बनाया है, बट सी कंप्लीटली दिखाने के लिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, आप मतलब समुद्र का पूरा बताने के लिए एक इस तरह का डायरामा भी बना सकते हैं। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट और थोड़ा सा अट्रैक्टिव है ये। नीचे जो ब्लू है, ब्लू और व्हाइट, वो क्ले है एक्चुअली। उस क्ले के ऊपर उसको शीट को चिपका दिया है ताकि बेस थोड़ा मिल जाए और कलर में आ जाए उसका। कैसा लगा? बहुत अच्छा है मैम। सजल जी नेक्स्ट पे चले। ये एक प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं। मुझे एक्चुअली बनाने के लिए पॉसिबल नहीं था, पर मुझे अच्छा लगा इसलिए आपको दिखाने के लिए इसके फोटोग्राफ्स रखे हैं मैंने। जो डाइजेस्टिव सिस्टम बताना है, एक पूरी जो पाइप होती है उसको पूरी लगा सकते हैं, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसको बिग इंटेस्टाइन ऊपर से चिपका के पाइप को उसके ऊपर से निकाल के पूरा और एक तरफ से उसमें से इंजेक्शन में से यदि हम कलरफुल लिक्विड पास ऑन करते हैं तो फूड डाइजेशन कैसे होता है, फूड कैसे पूरी प्रोसेस करता है, ये पूरा पाथ हम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का बच्चों को दिखा सकते हैं इस तरीके से। साइंस टीचर होंगे उनके लिए बहुत इजी रहेगा बताना, मतलब कैसे करना, बनाना बहुत इजी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे सजल जी। ये जो मैंने आपको बताए थे अभी, उसके कुछ थोड़े और एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड देख रहे हैं, जैसे मैं आपको कह रही थी, यदि हम ट्रांसपेरेंट OHP या कुछ लेकर इसको बनाते हैं तो हम इसको बता सकते हैं। और एक से ज्यादा पार्ट बताने हैं तो हम उसको अलग अलग सर्कल में बना के पार्ट्स डिफरेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। उसी का एग्जाम्पल राइट साइड में भी है, वो सेम उसी तरीके से जैसे मैंने बनाया, एक के अंदर दूसरा निकाल कर, पर हम उसको बाहर की तरफ जो मैंने तो सिर्फ आपको सिंबॉलिक बनाया था, आप इस तरह से उसके पार्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे सजल जी। सजल जी नेक्स्ट पे चले।
स्लाइड शो नहीं रही मैम? अभी हो रही, इसके हो रही। पार्ट्स कुछ एक और थोड़े से एग्जांपल्स हैं। जैसे मैंने आपको एक बताया था पार्ट ऑफ सर्कल का, उसका एक और तरीका है। आप अपनी जो यूज एंड थ्रो प्लेट्स होती है वो, और जो स्ट्रॉ होती है उसको यूज करके भी पार्ट्स ऑफ सर्कल्स परमानेंटली यदि बना के लगा के रखना है तो हम इस तरीके से भी उसका यूज कर सकते हैं। और ये जो लेफ्ट साइड है वो एक एग्जाम्पल है। आप एक ही में अलग अलग पार्ट ऑफ सर्कल दिखाना, सॉरी फ्रैक्शंस दिखाना चाहते हैं किसी सर्कल के, तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं। दिस इज जो मैथ्स टीचर होंगे उनके मतलब जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने एक दो एग्जाम्पल लिए हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। ये जो मैंने आपको बताया था बीच में पिन लगा के जो मैंने सोलार एक्लिप्स बनाया था, उसी का सेम तरीका यूज करके हम डिफरेंट चीजें बना सकते हैं। एक वेदर के बारे में, टुडेज वेदर मतलब हम बच्चों को बता सकते हैं एवरीडे कि आज वेदर कैसा है, हम उसको चेंज करके बता सकते हैं। और दूसरी तरफ है उसी थीम को लेके, मतलब बेसिक तरीका वो ये बनाने का, लेकिन ये वाटर साइकिल बनाया है। हाउ डज वाटर ट्रेवल, पूरा पानी कैसे ट्रेवल करता है उसको हम बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे सजल जी। ये जो मैंने आपको बताया कैरी फॉरवर्ड वाला जो मेरे टीचर ने बनाया है, एक उसका एक और तरीका है ये। एक हम कार्डबोर्ड लेके उसके अंदर लिटरली वो स्पेस छोड़ सकते हैं, जैसे मेरे टीचर ने सिर्फ ड्रॉ किया है हम इसके अंदर छोड़ सकते हैं। और जो बॉटल कैप्स होती है हम उसको यूज कर सकते हैं ताकि ये कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाए, उसका एक और तरीका है ये। सजल जी नेक्स्ट पे चलिए। ये उसका एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया पुल करके बनाने के लिए। आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। आप इसमें कौन कौन से टॉपिक लेंगे सोच के रखिए, मैं आपसे जब पूछती हूँ आपको बताना है आप इसके लिए कौन कौन से टॉपिक ले सकते हैं, आपसे पूछना बाकी है। सजल जी नेक्स्ट पे चलिए। फिंगर पॉपेट्स के एग्जाम्पल हैं ये। आप बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें बच्चों को पपेट के बना, बहुत इजी है सिंपल बनाना, पपेट बनाना बहुत इजी तरीका है लेकिन बहुत अट्रैक्टिव है। सजल जी नेक्स्ट पे चलिए। पपेट बनाने का एक और तरीका मैंने इसमें बताया है। देखिए एक जो आप लेफ्ट साइड देख रहे हैं लेडी बग और बी वाला, वहां पे जो दो छेद है वहां पे हमको अपनी दो फिंगर लगा लेनी है, तो दो फिंगरों के बीच में पपेट रहेगी, तो हम उसको अपनी फिंगर चला के मूव करके भी बता सकते हैं। ठीक है, अपनी दो फिंगर से उसको यूज करेंगे। और जो लेफ्ट साइड है वो आप किसी भी पपेट को बनाना है उसके साथ में नीचे स्ट्रिप रखिए और स्ट्रिप को गोल करके चिपका दीजिए तो फिंगर पपेट आपकी रेडी हो जाएगी। ठीक है, चलिए मेरी तरफ से आज जितना आप मुझे आप सबसे सुनना है। एक तो मैंने जैसे पुल वाला जो था उसमें आप और क्या क्रिएटिव हो सकते हैं, कौन कौन सी चीजें उसमें बता सकते हैं, और आज के इतने सारे टीएलएम में से कौन सा ऐसा है जो आप सबसे पहले इजीली यूज करेंगे और कौन कौन से टीएलएम आप बनाएंगे आपको मुझे बताना है। ठीक है, चलिए कौन बताएगा। शिवानी जी। मैम सबसे पहले जो आपने डायोरामा का बताया था वो छोटे बच्चों में बहुत राइम्स होते हैं, बहुत सारी पोयम्स होती हैं, तो अपन उसके लिए यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे पोयम सिखाते हैं तो मैं बच्चों को बोर्ड पे चित्र बना के फिर बताती हूँ, कुछ कुछ पोयम ऐसी रहती हैं, तो जी ये डायग्रामा की मदद से मैं बच्चों को पोयम सिखा सकती हूँ। और आपने एक जो चार्ट बताया था उसके ऊपर आपने वो पन्नी लगा के जी फिर वो फाइंड वो करा था आपने कि बच्चों को फाइंड करना है, तो जी वो एक वर्णमाला के लिए यूज कर सकते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट स्मॉल कर्सिव लेटर्स के लिए यूज कर सकते हैं, कैपिटल लेटर्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये छोटे बच्चों के लिए बहुत इजी रहेगा और बहुत अच्छे से वो आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे। और एक आपने टेंस वंस और वो 100 वाला बताया था, वो भी आपने एक चार्ट बना के बताया था, तो वो भी छोटे बच्चों के लिए यूज हो सकता है। और एक आपने वोवल वर्ड्स का बताया था कि पहले मैंने जो टीएलएम बनाए थे वो अलग अलग बनाए थे, ए के अलग बनाए थे, ई के अलग, आई जी के अलग,
ओ के यू के ऐसे बनाए थे, एक मतलब बहुत बड़ा कार्डबोर्ड लेके और फिर अलग अलग करके चिपकाए थे। तो जी अब मैं जैसे आपने बताया था कि पूरा अपन एक चार्ट बना के और उसमें मतलब एक ही लेटर्स को लिख के ए आई ओ यू साथ में करके कर सकते हैं, तो जी वो भी बहुत अच्छा है मैम। और आपने जो फिंगर्स पपेट बताया वो भी बहुत अच्छा है, वो भी अपन यूज कर सकते हैं। जी जी शिवानी जी, तो सबसे पहला आप कल कौन सा यूज करेंगे? कल मैम मैं बनाऊंगी, एक आपने क्वेश्चन मार्क का भी बताया था, प्रश्नवाचक चिन्ह का, जी तो वो आपने इंग्लिश में बताया था, तो मैं जी जैसे हिंदी पढ़ाती हूँ, तो मैं बच्चों के लिए क्वेश्चन मार्क मतलब हिंदी में लिख के और नीचे सेंटेंस लिख के, तो वो भी यूज कर सकती हूँ। और जी कल मैम मैं यूज करूंगी जो आपने आइडेंटिफिकेशन का बताया था, वो मैं बनाऊंगी कल। ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। धन्यवाद शिवानी जी। सानू जी। मैम मैं सबसे पहले तो वो टेबल वाला बताया था जो आपने डॉट डॉट करके वो कार्ड शीट से वो काट के जी वगैरह उस टाइप से बना सकते हैं। और जो आपने बताया था कि बहुत सा चार्ट बना के उसमें बहुत सारे वर्ड लिख के उसमें कुछ भी बता बावल कॉन्सोनेंट या स्मॉल कैपिटल लेटर्स ढूंढ जी सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं। और इवन भी लिख सकते हैं उसमें। और और मैम जो आपने 1 10 100 वाला बताया था हाँ जी ये वाला यूज करेंगे। और मैम कैरी वाले सम को एडिशन वाला बताया था कि अपन कैसे उसको सिखा सकते हैं बच्चों को। जी जी ठीक है। और ये जो मैंने पुल करने वाला बताया, इसमें आप क्या बनाएंगे? लगा मैम बहुत अच्छा है ये वाला, लेकिन अभी सोचना नहीं है क्या करें। ठीक है, सोचिएगा, बनाइएगा, मजा आएगा आपको भी। जी धन्यवाद सानू जी। निकिता जी। मैम जैसे कि आपने जितने टीएलएम बनाए हैं वो बाकी सारे टीएलएम बहुत अच्छे लगे हैं। जैसे कि मैं हिंदी और इंग्लिश पढ़ाती हूँ स्कूल में, तो जैसे कि आपने एक वो डिब्बा वाला बताया था जिसमें आपने खरी लिखी थी, वो टीएलएम हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो बहुत से चीजों में अपन यूज कर सकते हैं, जैसे अपोजिट वर्ड, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, हाँ जी खरी के रूप में भी कर सकते हैं, वर्णमाला के रूप में भी कर सकते हैं। और एक आपने जो कार्डबोर्ड लिया था जिसमें आपने वर्णमाला लिखी थी, उसमें भी अपन बहुत से इंग्लिश के ऐसे वर्ड लिख सकते हैं। जी जैसे कि किसी में सर्कल करना है ना, हाँ तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। और जो आपने अभी बताया है अ, वो मैंने मैम देखा हुआ है, वो पहले भी मैंने देखा हुआ, तो मैंने उसके लिए सोचा तो नहीं, लेकिन मैं सोचूंगी मैम कि उसमें क्या कैसे यूज करना है, मैं वो जरूर करवाऊंगी। और जो आपने उसमें लिखा था क्वेश्चन मार्क वाला मैम, वो मैं करवाऊंगी क्योंकि वो बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है निकेता जी, धन्यवाद। आ, अनिल जी। हाँ मैम, पहले तो हमें डायरामा वाला कराना है, जी और और दूसरा हमें लगा सबसे अच्छा फिंगर वाला, जी और तीसरा लगा हमें क्वेश्चन मार्क का। और जो बाद में बताया उसमें जो लिखना है पुल वाला, उसमें हम कलर भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं, और फ्रूट्स के नाम भी लिख सकते हैं। जी बिल्कुल। है ना, तो इस ढंग से भी उसको भी बनाना है। जी अभी अनिल अब जी टीचर से बनवाएंगे। जी जी हाँ, क्योंकि वो हमें अच्छे भी लगे हैं, और उसमें क्या है कि बच्चों को थोड़ा वो लगेगा इंटरेस्टेड के इसमें कि हाँ कुछ क्या है जी अलग से। जी 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 बिल्कुल। जी धन्यवाद अनिल जी। अरुण जी। मैम इसमें से कुछ तो मैं यूज कर चुका हूँ बहुत पहले। एक जैसे साइंस का जो आपने बताया वर्किंग मॉडल के रूप में, तो जी इसमें पाइप यूज ना करके उनका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम्म, जो हमारा माउथ
ओपनिंग माउथ और लास्ट एनस तक का एक कोई, जैसे मान लीजिए पॉपकॉर्न को हाँ उसमें जी लगाया, पिन किया और ऊपर से नीचे तक स्टेप बाय जी स्टेप उसको हाँ जी लेबलिंग करते हुए कि अब वो कैविटी से होता हुआ कैसे कहाँ कहाँ तक जाते हुए, जी स्टमक से होते हुए और पूरा एनस तक का एक जी सिस्टम से उसको समझाने का बहुत पहले लगभग 2014 के आसपास ओके प्रयास किया था। उस समय मैंने बच्चों और टीचर के साथ एक कंपटीशन करवाया था 2014 में। तो लगभग 32-33 प्रकार के मॉडल बच्चों ने, एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी थी उसकी हेल्प लेके डेवलप किया था। लेकिन जब मैं एज अ टीएलएम नहीं जानता था, जब एज अ कंपटीशन के तौर पे जी बच्चों जी में और टीचर की हेल्प से क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए किया था। आज भी वो मॉडल है। जैसे जी एक वर्किंग मॉडल होता है लंग्स का, 2 बलून एक हाँ जी बॉटल में लगा के, तो कैसे एक छोटा छोटा और एक छोटा बड़ा बलून, जी और जी उसमें कैसे ऑक्सीजन जाती है तो फूलता है, और उसका जो नीचे डायाफ्राम है उसमें कैसे इम्पैक्ट आता है, और हमारा पेट क्यों फूल जाता है जबकि लंग्स में हवा जाती है और पेट फूल जाता है जब हम सांस लेते हैं। तो वो जी प्रैक्टिकली एसएच और एसएच 5-6 मॉडल और भी हैं जो टीचर मैं स्पेशली कई बार यूज करता हूँ। जी इसके अलावा डीएनए मॉडल जो डेवलप किया था उस समय, कुछ कुछ याद है, काफी टाइम हो गया। अब जी रहा यहाँ पे प्रैक्टिकली यूज करने की बात करने का, तो जैसे जो आपने एक बताया लाइट वाला, जिसमें ग्रहण के बारे में बताया जी और जो राउंड लेने का बताया, वो काफी अच्छा था। इसमें छोटा सा सुझाव और देना चाहूंगा इसको इनोवेटिव बनाने के लिए। जिस तरफ सोलर सिस्टम दिया गया है, सूरज को दिया गया है, उस तरफ हम एक छोटा सा भले चाइना का टॉर्च लगा दें, हाँ जी और उसका जब लाइट उस पे पड़ेगा, और जहां हम लोगों ने चित्र लगाया है ग्लोब का, हाँ उस जी जगह पे हम छोटा सा बॉल को कलर नीला करके या ग्रीन करके बिल्कुल उसको कर दें, तो जी उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जो लाइट पड़ेगी, चलोगा जी तो उससे हमारा जो रात में और दिन में कभी अंधेरा क्यों होता है, 15 दिन और 15 दिन उजेला क्यों होता है, जी और वो होता है, वो भी हम बहुत अच्छे से बच्चों को बता पाएंगे। ये छोटा सा मेरा सुझाव है। नहीं नहीं, तो बहुत इसको, बढ़िया है और इसके अलावा बहुत सारे इसमें टीचिंग एड ऐसे हैं कि अगर वास्तविकता में बच्चे अगर यूज करें, बच्चों के लिए सॉरी टीचर यूज करें, तो टीचर का मेंटल लेवल भी डेवलप होता है और इनोवेशन भी होता है। और सबसे बड़ी बात, एक आज का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, टीचर अभी आजकल जो टीचिंग एड का यूज करते हुए पढ़ा रहे हैं, तो काफी कुछ पेरेंट्स के क्वेश्चन कम आना स्टार्ट हो गए हैं। अभी मेरी बिटिया है जो यूकेजी कक्षा में पढ़ती है, तो अभी टीचर क्या राइटिंग वर्क देते थे, तो मैंने कभी उसको जो उसको घर में रखे हुए हैं अल्फाबेट या 1 2 3 के हाँ जो मॉडल आते हैं ना जो प्लास्टिक के, जी तो जी वो केवल खेलती थी कलर अलर को कुछ मिला के। अभी 1-2 दिन हाँ से क्या देख रहा हूँ, वो बर्ड बनाना सीख रही है, नाव ला नल, किताब सामने रखा और उसने नाव ला को मिला के नल बनाया। वो बोला कि पापा देखो मैंने आज ये सीखा। क्या बात उसके बाद घर बनाया उसने कि देखो एक किताब में ऐसा लिखा है घाव रा, तो उसमें से सर्च करके उसने वो भी किया। क्या बात ऐसी 1 2 3 का उसने जो घटते और बढ़ते क्रम के जो टीचर्स ने सिखाया एक्टिविटी बेस्ड, उसको भी करके दिखाया, और अपनी इच्छा से, क्योंकि आज मेरी क्लास में ये हुआ था। तो हाँ अल्टीमेटली एक बात समझ में आई कि बच्चों को जब प्रैक्टिकली तौर पर इन्वॉल्व किया जाए, तो कहीं ना कहीं टीचर का लोड भी घटता है, इनोवेटिव आइडिया भी जनरेट होते हैं, बच्चे भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, पेरेंट्स का सेटिस्फेक्शन भी होता है, और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का लोड भी घट जाता है। जी तो मेरे ख्याल से डिपेंड करता है कि टीचर कितना पार्टिसिपेट करके वो करे। अब रहा मैनेजमेंट बॉडी, जैसे मैं हूँ, तो मैनेजमेंट या अनिल जी हैं या और भी स्कूल ओनर हैं, तो अल्टीमेटली अगर हम लोग उस लेवल पे मटेरियल अवेलेबल करा दें स्कूल में कि टीचर को ये ना कहना पड़े या पूछना पड़े कि मैं क्या ये बना लूं, क्या मुझे इसको परचेज करने के लिए स्कूल में मटेरियल मिलेगा, तो जी अगर हम इस तरीके से कुछ चीजों पे एक इसका बना दें और उनको एक अलमीरा या एक अलग से एरिया प्रोवाइड कर दें, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से बहुत। और साथ ही जब भी कोई टीचिंग एड बने तो उसका बाकायदा कोई नंबरिंग हो, बाकायदा रजिस्टर मेंटेन हो। उससे क्या होगा कि जो बनेगा तो फ्यूचर में किसी भी टीचर को अगर चाहिए तो वो उसको अलग से मेहनत नहीं करेगा। जी और जैसे कोई बच्चा कक्षा 1 में कुछ चीज सीखता है तो 2 में उससे आगे सीखता है, वैसे ही कोई नया टीचर जब बनाएगा टीचिंग एड, तो उसको उससे आगे का दिमाग लगाना पड़ेगा, पीछे तो उसको बना बनाया मिल गया। जी, सही है साथ ही वो रजिस्टर मेंटेन हो, तो उसमें उसका कैसे बनाया है
किन किन पर्पज में यूज किया जा सकता है, इस रिकॉर्ड को भी मेंटेन किया जाए। तो आई थिंक हम और भी बेटर फ्यूचर में रिजल्ट्स ला सकते हैं। थैंक यू मैम, इतना मेरे दिमाग में इतना समझ के आया जो मैंने आपके सामने रखा। बहुत बढ़िया अरुण जी, बहुत सही बात बोली। मैं भी टीचर से यही कहती हूँ कि कोई एक टीचर यदि एक टॉपिक पे बना रहा है तो दूसरा टीचर दूसरे टॉपिक पे बनाए, वो दोनों 2 TLM यूज कर सकते हैं। जितने ज्यादा होंगे आप लोग अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप फिर से ज्वाइन हो गई है। जी परी जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम आपने मैम फाइंड मी वाला था जो TLM, वो उसका भी यूज कर सकते हैं। जी उसका यूज हम कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और मीनिंग यूज भी कर सकते हैं, उसमें बना के वर्णमाला का भी कर सकते हैं, और उसमें हो सकते तो 1 2 3 काउंटिंग जैसे, और टेबल का भी यूज कर सकते हैं बना के, जिससे बच्चों को इंटरेस्ट भी हो कि अच्छा लग रहा है पढ़ने में। और ये मात्राओं वाला था, उसका यूज कर सकते हैं फिंगर। जी जी। और वो फुल करने वाला है, उसके लिए आप क्या करेंगी? उसका टॉपिक सोचा? हाँ मैम, इसका भी सोचा मैम। मैम इसको मतलब बॉडी पार्ट्स नेम में, जब बॉडी पार्ट्स नेम पढ़ाते हैं उस टाइम यूज कर सकते हैं। जी और बहुत सारी चीज होती है। जी, बहुत सारा हो सकता है। देखिए जो मैं बना रही थी ये अभी सूख चुका है, ये अच्छे से काम कर रहा है। उस वक्त गम गीला था तो वो नहीं काम कर रहा था, अब ये आराम से मूव हो रहा है। ठीक है, अभी आपके सामने मैंने बनाया था ये। ठीक है, ओके। सौरभ जी। जी जय जिनेन्द्र मैडम। जय जिनेन्द्र सौरभ जी। मैडम मैं बहुत लेट ज्वाइन हो पाया, एक्चुअली मैं डॉक्टर के पास गया था। जी 6 6:30 पे गया था, ऐसा लगा टाइम पे आ जाऊंगा, पर लौट के नहीं आ पाया उस टाइम पे। कोई बात नहीं, आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक है, वो थोड़ा पैर में समस्या हो रही है, वो कॉर्न हो जाता है ना पैर में, हाँ जी। वो कॉर्न हो गया है, वो तकलीफ बन रहा है, ठीक है, इसलिए नहीं कर पाया। जल्दी से स्वस्थ हो जाइए। बाकी मैं शिवा, आपने जो लिंक शेयर करेंगे और PDF शेयर करेंगे, जी उससे मैं लुकआउट ले लूंगा और बाकी शिवानी मैम से पूछ लूंगा। जी सौरभ जी। जी मैम। जी धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग जितना ज्यादा हो सके इसका उपयोग करेंगे। ठीक है। मैं ग्रुप के अंदर, मुझे रोज टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं जवाब दूं, लेकिन मैं बहुत लेट से देखती हूँ, मैं आपके मैसेज देखती हूँ। जी अरुण जी। इसी बात को मैं कुछ कहना चाह रहा था, कल हम लोगों का डिस्कशन भी हुआ था मीटिंग में, और इस बात को रखना चाहूंगा। एक्चुअल कहीं ना कहीं टीचर जो कर रहे हैं उससे सेटिस्फाइड हम लोग कोई नहीं है, अंतरात्मा की बात है। कुछ टीचर सभी यहाँ पे हैं, तो मैं कह भी रहा हूँ इस बात को, कोई भी ऑनर नहीं है सेटिस्फाइड। विजय सर सेटिस्फाइड नहीं, आई थिंक आप भी नहीं होंगे। उसका आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, टीचर के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आज मैंने लिखी हुई थी कि अगर ये देखें कि आपने इसका यूज किया, यूज करने के बाद ये तो बता देते मैंने यूज किया, बट उसको करके आपने क्या सीखा और उससे के आपको क्या फायदा मिला। अगर आप ये करेंगे तो ज्यादा ऑथेंटिक होगा। दूसरा, बहुत सारे टीचर फॉर्मेलिटी के तरीके से, ऐसा लगता है देखे कि फॉर्मेलिटी जैसा यूज करते हैं। तो छोटा सा आपका सुझाव मैं चाह रहा था कि आप एक लिखित में मैसेज डाल दिया कीजिए हर 1 2 दिन में। अगर आपका कोई प्लान बदलता है जिसमें आप उसमें वर्क स्टाइल बदल दें, तो कोई भी वर्क 2 या 3 दिन से ज्यादा का मत हो, नहीं तो फिर वही रिपीट टू रिपीट होता है, तो ऐसा लगता है कि टीचर फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। तो आपसे थोड़ा सा सपोर्ट चाहेंगे, वर्क स्टाइल हर 2 या 3 दिन में कुछ बदल दिया करें, 1 2 लाइन लिख के बस। ठीक है अरुण जी, इसमें क्या है, मैंने पिछले बार बताया था, जैसे ये TLM ऐसे हैं, सबके सब्जेक्ट अलग अलग है, सारे TLM अलग तरीके के, सब लोग अलग अलग बना सकते हैं। मैं वैसे पहले सोच रही थी कि जैसे मैं बोल दूं आपको कि आप 2 दिन डायग्रामा अलग अलग तरीके के बनाएंगे, लेकिन हर एक के लिए शायद पॉसिबल ना हो करना एग्जैक्टली वो चीज उस वक्त, थोड़ा सा इसलिए रहता है। और हर एक को अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है, सबकी अपनी क्रिएटिविटी रहती है।
मैम आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या होता है कि जब हम उसमें कोई भी चीज नहीं लिखते हैं ग्रुप में, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ब्लैंक जा रहा है पूरा। ठीक है। तो जी, थोड़ा सा मतलब आपका ठीक है सपोर्ट अरुण जी, चाहेंगे, और बाकी हम लोग बिल्कुल। मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम सभी ओनर लोगों ने कल डिसाइड किया है कि हम लोग सेल्फ मॉनिटरिंग करेंगे और एक एक टीचर का ऑब्जर्व करेंगे, और उसके बाद ही अगली मीटिंग में हम लोग आपके सामने अपना वक्तव्य रखेंगे कि क्या क्या अपडेशन इन लोगों में देखा जा रहा है। जी, ठीक है अरुण जी। थैंक यू। थैंक यू। जी नीरज जी। जी बिल्कुल मैम। और सभी प्रतिभागियों ने, सभी स्कूल संचालकों ने अपने विचार रखे, अपनी बात रखी आज की TLM सेकंड के सेशन में। और इस प्रकार से हमें प्रभावी तरीके से TLM के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है, यह आज हमने सत्र के माध्यम से सीखा एवं समझा है। और चूंकि समारोह चला है और प्रशिक्षणार्थी भी अपना समय दे चुके हैं, तो हम पुनः वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे और सत्र को विराम की ओर ले चलेंगे। पुनः अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन दुर्ग कुमार गिरतों पर छूम नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। इसी भावना के साथ आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। आपके ओल्ड ग्रुप का जो बना हुआ है ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें डेली वर्क शेयर आप जरूर से करें। और अभी मैम के द्वारा आपके लिए लिखित में भी बताया जाएगा कि आपका डेली वर्क क्या है। तो इसको आप इग्नोर मत करें, क्योंकि प्रशिक्षण की एक कड़ी है डेली वर्क, नियत कार्य। उस कड़ी को हम जितना भी मजबूत रखेंगे उतना हमारे लिए जरूरी रहेगा। तो इसी के साथ आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय भारत, शुभ जय रात्रि। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय